ये नहीं है कि स्टूडेंट ऑफ द ईयर के क्या नाम वो पतली वाली टाई लगा ली है, पतली वाली टाई लगा ली, उसको नीचे कर लेते हैं। मिथ भी चल रही है ना कि आपसे इंग्लिश आनी ही चाहिए, इंटरव्यू में आप इंग्लिश में दोगे तो अच्छा वो पड़ेगा। तो यार वो प्राइवेट कंपनीज के लिए वैलिड होता होगा, पीएसयूज के लिए ये चीज़ तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज समीर अहमद एंड आई हैव सिक्योर ऑल इंडिया रैंक 203 एंड इन गेट 2022। मेरा नाम है राहुल बुरा भाई, मेरी रैंक थी 239 2022 गेट। और हमने यार काफ़ी सारे पीएसयू के इंटरव्यूज दिए थे, जैसे EIL, IOCL, ONGC और गेल, इन मैक्सिमम सारी पीएसयू के लगभग हमने इंटरव्यू दिए थे लास्ट गेट 2022 से। और मोस्टली हमारा सिलेक्शन ऑलमोस्ट सब में हो भी गया था, एक दो को छोड़ के। तो ये वीडियो यार इसी के लिए है कि आप पीएसयू की कैसे तैयारी कर सकते हो इंटरव्यू के पीएसयू के लिए। ये 10 से 15 मिनट की वीडियो होगी और ये वीडियो सफिशिएंट होगी हर वो टॉपिक कवर करने के लिए जो आपको जानना जरूरी है। कोई आपको कोर्स वगैरह जो आजकल चल रहा है, जैसे आजकल एक फैशन सा चल रहा है, एक मतलब बिजनेस मार्केटिंग चल रही है यार, एक कि जो पीएसयू के इंटरव्यूज़ के लिए भी अलग से कोर्स डिज़ाइन किए हैं और वो कोचिंग इंस्टीट्यूट उन्हें बेच रहे हैं मतलब। तो यार उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे तो हमने काफ़ी सारे इंटरव्यू दिए हैं और भी काफ़ी सारे गेट टॉपर्स हैं जिनके साथ हम यहाँ पे रहते हैं, तो उनसे हमने कुछ पॉइंट लिए और वो इस सब वीडियो में हम मेंशन करेंगे। आप ये वीडियो लास्ट तक देखें और आपको किसी कोर्स ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी कोर्स, और आप ये वीडियो देखो और आराम से पढ़ें और बेझिझक इंटरव्यू दें। तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं राहुल। तो सबसे पहले जो आपका डाउट आ सकता है कि क्या पहन के जाना है, ठीक है, ड्रेस कोड क्या होना चाहिए पीएसयू के इंटरव्यू के लिए। तो ड्रेस कोड भाई एकदम सिंपल रखना है, फॉर्मल सबसे पहले तो आपको पहन के जाना है, फॉर्मल ड्रेस कोड होना चाहिए एकदम फॉर्मल। बच्चों को डाउट आता है टाई, भाई टाई ऑप्शनल है, मैंने किसी भी इंटरव्यू में टाई नहीं लगाई, इसने कुछ इंटरव्यू मैंने 1-2 इंटरव्यू में टाई लगाई है, तो मेरा भी आप लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये है कि आप लगा रहे हो तो उसको प्रॉपरली लगाओ। ये नहीं है कि स्टूडेंट ऑफ द ईयर के क्या नाम वो पतली वाली टाई लगा ली है, पतली वाली टाई लगा ली, उसको नीचे कर लेते हैं, थोड़ा फैशन वो मत करो। अगर लगा रहे हो तो प्रॉपरली टाई ऊपर वाला बटन बंद कर लो भाई। और एक चीज़ और ये है कि जैसे फॉर्मल तो पहननी है, लेकिन कुछ बच्चे फॉर्मल में शर्ट ऐसी पहन लेते हैं, भड़काओ येलो कलर, रेड कलर, उस टाइप का। आपको थोड़ा कॉमन सेंस अपनी यूज़ करनी चाहिए कि आप पीएसयू के मतलब इंटरव्यू देने जा रहे हो तो फॉर्मल होना चाहिए। ये नहीं कि आप ऐसे कलर की शर्ट भी मैक्सिमम चल जाएगी, लेकिन आप जितना प्रेफर हो सके ना लाइटर शेड पहन के जाओ। यूज़ करो, लाइट शेड की शर्ट डाल ली और डार्क की पैंट डाल ली, बढ़िया अपने फॉर्मल शूज़ डालो और जाओ बढ़िया से इंटरव्यू दो। और अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो वाइट शर्ट ब्लैक पैंट, वो तो मतलब ये है कि लास्ट ऑप्शन है वो आपका, वो आप रख सकते हो, लेकिन वो आप आजकल देख सकते हो कोई भी फॉर्मल शेड डाल के जा सकते हो। तो दूसरा भाई जो नॉर्मल डाउट आता है कि कितने पैनल में मेंबर बैठे होते हैं। जब हम किसी भी इंटरव्यू देने जाते हैं तो नंबर ऑफ पैनल मेंबर कितने होते हैं, अगर आपका ये पहला ही इंटरव्यू है तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो पैनल मेंबर ये ना हो ना कि एकदम घबरा जाओ, आप सोच के जाओ वहाँ 1-2 बंदा बैठा होगा, तो कम से कम 5, मिनिमम 5, जब मैं गया हूँ तो 5 हुए। 5 तो रहते ही हैं, एक चेयरमैन रहता है, 2 टेक्निकल से रहते हैं, लगभग 1 या 2 HR से रहते हैं। तो मिनिमम 5 और मैक्सिमम 7 भी देखे हैं, 7 भी देखे हैं हमने। कुछ इंटरव्यूज में 8 पैनल मेंबर भी होते हैं लगभग, तो 5 से 8 यही होते हैं पैनल मेंबर। उसमें एक चेयरमैन होगा, वही आपसे शुरू में क्वेश्चन करेगा, इंट्रोडक्शन योरसेल्फ। तो जाने से पहले मतलब जैसे आप इंटरव्यू रूम में एंटर करते हो तो आपको क्या करना चाहिए। अगर वहाँ पे कोई लेडीज़ मेंबर है तो आप सबसे पहले उससे मतलब गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग, जिस भी टाइम आपका इंटरव्यू हो रहा है उनको विश कर दो। लेडीज़ मेंबर है, कॉमन सेंस है। और अगर उसके बाद फिर आप जेंट्स मेंबर होगी, गुड मॉर्निंग सर, और आप वो खुद बोल देंगे बैठने के लिए, या फिर आप बैठ भी सकते हो नॉर्मली, वो खुद ही बोल देते, जैसे आप जाके गुड मॉर्निंग बोल लोगे वो बोल लेंगे या सिट, तो बैठ जाओ आप आराम से। उसके बाद भी अगला मेजर डाउट आता है लैंग्वेज। हाँ, कि लैंग्वेज क्या होनी चाहिए अपनी। कई सोचते हैं कि भाई हमें तो इंग्लिश नहीं आती और गेट का एग्ज़ाम तो अच्छा हो गया, क्या करें भाई इंटरव्यू में इंग्लिश आती नहीं है। वो डिमोटिवेट होते हैं कि यार हमने तो कोई इंटरव्यू दिया नहीं है अभी तक। कॉलेज में भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि कॉलेज प्लेसमेंट में नहीं बैठते, तो उन्होंने इंटरव्यू दिया नहीं होता, वो सोचते हैं कि यार इंग्लिश में दें, हिंदी में दें। और एक मिथ भी चल रही है ना कि आपसे इंग्लिश आनी ही चाहिए, इंटरव्यू में आप इंग्लिश में दोगे तो अच्छा वो पड़ेगा। तो यार वो प्राइवेट कंपनीज़ के लिए वैलिड होता होगा, पीएसयूज़ के लिए ये चीज़ वैलिड नहीं होती। अगर आप हिंदी में इंटरव्यू दोगे तो वेल एंड गुड, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आप अगर इंग्लिश में कंफर्टेबल हो तो इंग्लिश में भी कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने कोई भी इंटरव्यू दिया नहीं था, सबसे पहला इंटरव्यू मैंने पीएसयू में ही दिया था, तो मेरे को भी ऐसा लगता था, लेकिन बैठते ही उन्होंने खुद ही इंट्रोडक्शन हिंदी में मेरी चालू की थी कि आपका नाम क्या है। और कुछ जगह पे ऐसा हुआ था कि उन्होंने इंग्लिश में चालू किया था, तो मैंने खुद आगे से बोला कि सर कैन वी टॉक इन हिंदी बिकॉज आई एम मोर कम्फर्टेबल। तो उन्होंने खुद बोला कि हाँ हम भी हिंदी में बात करने में ज़्यादा इच्छुक है। तो लैंग्वेज इज़ नॉट अ बैरियर,
तो लैंग्वेज आप इंग्लिश हिंदी में से कोई भी एक लैंग्वेज यूज़ कर सकते हो। तो बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हमारा क्या काम है? तो इंट्रोडक्शन में आप क्या कर सकते हो? इंट्रोडक्शन आप सिंपली रट के जा सकते हो, हाँ, वो कोई इंग्लिश में भी आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। बेसिक सबको आती है। माय नेम इज़ राहुल एंड आई एम फ्रॉम कुरुक्षेत्र हरियाणा, ऐसे आप शुरू कर सकते हो। आपकी बीटेक कहाँ से हुई है। अब सबसे इम्पोर्टेंट इसमें आता है कि आप क्या इसमें प्रोजेक्ट मेंशन करो या नहीं। करोगे या नहीं। तो यार देखो, अगर आपको कॉन्फिडेंस है, आपका प्रोजेक्ट अच्छा है, अगर उस पर क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है आप कर पाओगे या नहीं वो आपको पहले ही पता होगा, तो आप अगर कंफर्टेबल हो तो प्रोजेक्ट को मेंशन कर दो इंट्रोडक्शन में। सेम इंटर्नशिप के लिए भी है कि आप आपने अगर अच्छी इंटर्नशिप की है तो आप इंट्रोडक्शन में मेंशन कर दो। और आपने नहीं की है, मतलब इंटर्नशिप की तो होगी, अच्छे से नहीं की तो यार मत करो मेंशन, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, ये लोड लेने की जरूरत नहीं है। 90% ने नहीं की भाई। नहीं किसी की को होती, लगता हो ना अच्छी कि मैं ही अकेला हूँ जिसने नहीं की है, ऐसा कोई हाँ। देख रहा हो तो भाई मैंने भी की थी मैंने, बट ड्यू टू कोविड मैं वो कंप्लीट नहीं कर पाया था। मुश्किल से 1 महीने मैंने इंटर्नशिप की होगी। तो मैक्सिमम हम लोग एक जैसे ही हैं जिन्होंने नहीं की है। नहीं की, हाँ। तो मतलब अगर आपने अच्छे से की है तो मेंशन कर दो, वो क्वेश्चन पूछ लेंगे। और अगर हाँ उन्हें क्वेश्चन पूछने भी होंगे और अगर आप मेंशन नहीं करते तो वो आपसे वैसे भी पूछ लेंगे। तो मतलब प्रोजेक्ट्स की तैयारी तो करके जानी है। अगर कॉन्फिडेंस हो तो मेंशन कर दो, कॉन्फिडेंस नहीं हो तो मेंशन मत करो। तो भाई अब किस टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे? सबसे इम्पोर्टेंट एचआर पूछेगा, टेक्निकल पूछेगा, क्या करना है, कैसे तैयारी करनी है उसकी, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इंटरव्यू का। सही बात है। तो आपसे 2 तरह के मेनली क्वेश्चन पीएसयू में पूछते हैं, एचआर और टेक्निकल। टेक्निकल क्वेश्चन। अब टेक्निकल में क्या पूछते हैं, कैसे आपको उसकी तैयारी करनी है। टेक्निकल बेसिकली आपको जो आपके गेट के नोट्स हैं वही आपको पढ़ने हैं, लेकिन आपको वो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से पढ़ने सही हैं। बात है, बिल्कुल। न्यूमेरिकल आपको सोल्व करने आते हैं, आपकी अच्छी रैंक आ गई है, लेकिन इंटरव्यू में क्या है, उसी चीज़ को आप थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करना है आपको। फॉर एग्जांपल थ्योरी ऑफ मशीन के गियर के क्वेश्चन आपने खूब करे होंगे, खूब करेंगे। लेकिन आपको शायद ये ना पता हो कि डिफरेंट टाइप ऑफ गियर्स की एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है, या ये ना पता हो कि स्पर गियर की क्या डिसएडवांटेजेस होती हैं, हेलिकल गियर की उसके ऊपर क्या एडवांटेज है। मेरे से 2 पीएसयू में पूछा था कि गियर की क्या क्या क्लासिफिकेशन है, कौन सी जगह पे कौन सा गियर एप्लीकेबल है, ये गियर क्यों नहीं यहाँ पे यूज़ करते। तो आपको मतलब एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें ज़्यादा कवर करनी है। आईसी इंजन हो गया, एप्लीकेशन पार्ट पे बहुत जैसे फोकस जो एप्लीकेशन बेस्ड सब्जेक्ट होते हैं हमारे, जो हम गेट में पढ़ते हैं, जैसे आईसी इंजन हुआ, हाइड्रोलिक मशीन हुआ, फ्लूइड मैकेनिक्स का भी थोड़ा सा डायनामिक्स वाला, बर्नौलीज थ्योरम की प्रिंसिपल पे, जैसे वेंचुरी मीटर, फ्लो मीटरिंग डिवाइस हो गई हमारी। ये सब आप एज अ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से, कभी कभी ऐसा भी होता है इंटरव्यू में आपसे पूछ लेंगे व्हाट इज़ विस्कोसिटी, तो इनकी डेफिनेशन आप याद करके चले जाओ, क्योंकि हिंदी में बताना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है इन्हें एज़ कम्पेयर टू इंग्लिश में पढ़ा है। इंग्लिश में पढ़ा है। तो यही सब है यार। और एक बच्चों को ये मेजर डाउट रहता है राहुल कि हम बुक रेफ़र करें या हमारा नोट से ही काम चल जाएगा। तो यार बुक ऑफ जो एप्लीकेशन बेस्ड सब्जेक्ट हैं जैसे पावर प्लांट हुआ और आईसी इंजन हुआ, उनके लिए आपके पास अगर टाइम है तो कर लो, और अगर टाइम नहीं है तो आप ना भी करोगे तो चलेगा, कोई इतना खास नहीं पूछते। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ना इंटरव्यू के लिए, जो वो पूछते ही पूछते हैं मुझसे, हर इंटरव्यू में उस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे हैं, वो है मटेरियल साइंस। तो उसकी तो आप बुक भी रेफर कर सकते हो। जनरली मुझसे हर इंटरव्यू में मटेरियल साइंस एक नए क्वेश्चन पूछे ही, इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। और उससे इजी क्वेश्चन पूछते हैं वो, ये नहीं कि आपसे कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लिया। यही पूछेंगे कि यार स्टेनलेस स्टील में कार्बन की परसेंटेज क्या है, बहुत बेसिक से क्वेश्चन होते हैं। लेकिन गेट होता है हमारा फरवरी में और इंटरव्यू लगभग जून से स्टार्ट होते हैं, काफ़ी गैप हो जाता है। तो ये सब्जेक्ट जो है ना, इनमें हमारा फ्लो बन जाता है, तो हम ये आसान से क्वेश्चन भी बता नहीं पाते। और ये उससे खुश बहुत होते हैं जो ये मटेरियल साइंस का जवाब देते हैं, सही बात है। क्योंकि मोस्टली कैंडिडेट मटेरियल साइंस को स्किप करते हैं और वहाँ पे इजी क्वेश्चन का भी जवाब नहीं दे पाते। आप अगर मटेरियल साइंस के अच्छे क्वेश्चन का जवाब दे दोगे ना तो बहुत खुश हो जाएंगे आपसे। और मटेरियल साइंस में कोई खास नहीं, ज़्यादा नहीं पूछते। आप आयरन कार्बन डायग्राम पढ़ लो, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेसेस पढ़ लो थोड़े, बाकी तो इतना कोई खास नहीं पूछते। क्योंकि जनरली बच्चे राहुल स्किप कर देते हैं ना मटेरियल साइंस, 3 नंबर का मैक्सिमम 3 या 4 नंबर की आती है, तो उसे पूरा स्किप कर दिया। लेकिन हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस आप मान लो हर इंटरव्यू में कहीं ना कहीं छेड़ ही देगा हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। तो मैं इसे समराइज कर देता हूँ कि आप टेक्निकल में वो एप्लीकेशन बेस्ड सब्जेक्ट जो हैं आप एज अ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से पढ़ें, ठीक है। और बाकी गेट नोट्स जो हैं आपने, जैसे भी जो गेट के लिए आपने नोट बनाए होंगे प्रिपरेशन के लिए, आप उन्हें पढ़ लें एज अ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से। बाकी अगर टाइम है तो बुक पढ़ सकते हो, टाइम नहीं है तो मतलब चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम मूव करते हैं 4 क्वेश्चन की तरफ कि एचआर क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है। देखो पहले तो मैं इंपॉर्टेंस बता देता हूँ कि एचआर क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे 5 टेक्निकल क्वेश्चन पूछे, आपने 5 के 5 के जवाब अच्छे से दे दिए
उसने एचआर क्वेश्चन पूछा एक कि वाई यू वांट टू ज्वाइन दिस पीएसयू, ये बात है बिल्कुल। और आपके पास दूसरे ऑप्शंस भी हैं, मान लो आईओसीएल में बैठे हो और ओएनजीसी का ऑप्शन आपके पास है, उसको भी ये बात पता है कि हाँ इसकी रैंक अच्छी है, तो ये ओएनजीसी भी प्रेफर कर सकता है, और उसने वो भी क्वेश्चन उसके साथ ही पूछ लेगा कि कहीं और आपका नहीं हुआ था क्या, आप कहाँ की ओर सोच रहे हो, तो ये आपने गलत कर दिया, मतलब उसको सेटिस्फाई आप नहीं कर पाए, तो आपके 5 अच्छे टेक्निकल क्वेश्चंस को ये एक अकेला ये चार क्वेश्चन क्वेश्चन लेके डूब जाएगा। तो बेसिकली यार ये 4 क्वेश्चन के लिए सबसे पहले जैसे मान लो आप IOCL का इंटरव्यू देने वाले हो, तो आप IOCL की वेबसाइट पे जाओ, IOCL के बारे में पढ़ लो, IOCL की कोई रिफाइनरी आपके घर के आसपास है उसके बारे में पढ़, मतलब अबाउट दी कंपनी तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और ये 1-2 क्वेश्चन होगा कि IOCL के बारे में आप क्या जानते हो इस टाइप से। फिर जो है ना एक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि आप IOCL क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, तो आपको यही उन्हें जस्टिफाई करना है कि मेरा अगर यहाँ पे सिलेक्शन होता है तो मैं ज्वाइन करूँगा, ये आपको जस्टिफाई करना बहुत ज़रूरी है इंटरव्यू में। अगर आपने टेक्निकल बहुत अच्छा भी दिया है लेकिन आप ये जस्टिफाई नहीं कर पाए कि मेरा सिलेक्शन होता है मैं यहाँ पे रहूँगा या नहीं रहूँगा, तो वो टेक्निकल को भी ख़राब कर देगा आपका अब HR। ये जस्टिफाई आप कैसे कर सकते हो, उसके लिए आप आईओसीएल के बारे में जितना पढ़ोगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ आपको सकते उतने हिंट मिलेंगे, क्योंकि आपको अपनी प्रोफाइल के बारे में पता लगेगा। हैं। सही बात है। जैसे आप आईओसीएल में अगर मार्केटिंग प्रोफाइल में जाते हो, तो मार्केटिंग से रिलेटेड आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, आपको अपना इंटरेस्ट उस वे में शो करना है। शो करना है, सही बात है। एग्जाम्पल था बस मार्केटिंग, अगर जैसे रिफाइनरी रिफाइनरी में में तो तो आपको टेक्निकल में अपना इंटरेस्ट बताना है कि आई एम इंटरेस्टेड इन टेक्निकल, ये चीज़ों में मेरे को ज़्यादा इंटरेस्ट है, इसीलिए मैं आईओसीएल ज्वाइन करना चाहता हूँ। ये सब आपको कैसे पता चलेगा, अपनी प्रोफाइल आपको पता होती है, उसके हिसाब से आप वेबसाइट पढ़ो क्या क्या आईओसीएल काम कर रही है, अपने आप को उस वेबसाइट के हिसाब से एडजस्ट करके ये जवाब दो कि आप क्यों वो पीएसयू ज्वाइन करना चाहते हो। अब EIL है जैसे एग्जांपल, EIL में आप कैसे प्रेजेंट कर पाओगे, आप देखो उनके बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे EIL काम करती है, तो आपको सीधा सीधा जवाब उसको यही देना पड़ेगा कि मैं बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में काम करने में मेरा इंटरेस्ट है, क्योंकि EIL ये करती है। साथ में आपको EIL के बारे में बताना है और अपनी प्रोफाइल के हिसाब से अपने जवाब को एडजस्ट करते जाओ। इसीलिए सबसे पहले सीधा वेबसाइट खोलो कंपनी की और अच्छे से उसको अच्छे से 1-2 कंपनी दिन के उसको बारे अच्छे में से हाँ, पढ़ो। देख लो बिल्कुल। आप जैसे मान लो EIL का इंटरव्यू है तो 2 दिन पहले EIL की वेबसाइट खोलो, थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ लो इंपॉर्टेंट चीज़ कि CMD कौन है, कंपनी का काम क्या है, कोर काम क्या है कंपनी का, मतलब ये आपको पता होना चाहिए। अगर मान लो टेक्निकल के सारे आंसर अच्छे से दिए, EIL के बारे में पूछे उन्होंने कि EIL क्या करता है, आप नहीं बता पाए तो यार बहुत बैड इम्पैक्ट पड़ेगा, मतलब वो टेक्निकल आपका समझो कि उसका कोई काम नहीं रहा फिर। अब कुछ HR के सवाल ऐसे भी होते हैं कि व्हाट आर योर हॉबीज, व्हाट इज़ योर वीकनेस, व्हाट इज़ योर स्ट्रेंथ। मेरा मानना ये है, जितना मैं एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, कि ठीक है ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये वो डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है। अगर आपने थोड़े गड़बड़ भी कर दी तो भी वो इतना इम्पैक्ट नहीं डालेगा जितना वो पहला क्वेश्चन कि वाई यू वांट टू ज्वाइन दिस पीएसयू, और क्या आपको पीएसयू के बारे में अच्छे से नॉलेज है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है 4 क्वेश्चन। मेरे से ऑलमोस्ट हर पीएसयू में पूछा जाता है कि आपको ये क्यों ज्वाइन करना है, ये तो पूछ ही जाएगा आपसे, इसकी तो तैयारी करके जाओ। ये तो अब आप सबसे पहले क्या बोलते हो, अगर कुछ भी प्रिपेयर करके नहीं गए तो सर इट इज़ माई ड्रीम जॉब टू जॉइन आईओसीएल। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि सर यहाँ पे मेरे को करियर अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी मिलेगी, मेरा पैकेज यहाँ पे, मतलब मनी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बोल देते हैं। तो देखो ये तो हर कंपनी में ही है, ठीक है। हाँ, सब कंपनी में आपको जॉब सिक्योरिटी मिलती है, PSU में सारी PSU में मिलेगी। सब कंपनी में आपको ठीक ठाक पैसा मिल जाता है, और पैसे से कभी वो इम्प्रेस नहीं होंगे। हाँ, आप ये मत बोलना कि यार PSU का सैलरी पैकेज IOCL का मतलब 16 या 17 या 18 लाख जितना भी है, इस वजह से मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ। ये मत बोलना, ये सारी चीज़ें अवॉइड करना है यार, ये मत बोलना वहाँ पे, क्योंकि उससे फिर उनको लगेगा कि कोई अगर बढ़िया PSU मतलब अगर मान लो ONGC में अगर इसका हुआ तो ये तो हमारी PSU छोड़ जाएगा, तो सीधा उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आप पे जाएगा। जो प्रिपेयर नहीं करके जाते वहाँ पे वो ऐसी बातें बोलते हैं कि इट इज़ माई ड्रीम। अब ड्रीम तो यार आप जस्टिफाई तो करो कि ड्रीम क्यों है, वही वो पूछ रहे हैं कि वाई यू वांट टू ज्वाइन। तो ये लास्ट मेरे हिसाब से था कि HR क्वेश्चन कैसे टैकल करने हैं। अब ड्यूरेशन कितनी रहती है इंटरव्यू की? तो यार ड्यूरेशन जो है इंटरव्यू की, जो PSU इंटरव्यूज होते हैं तो उनकी ड्यूरेशन 15 से 20 मिनट या मैक्सिमम 25 मिनट, मैक्सिमम 25 मिनट से इससे ज़्यादा नहीं होती, और 15 मिनट तो लगभग होती है। तो 15 से 20 मिनट, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट 25 मिनट, ये ड्यूरेशन होती है। 30 भी हो जाता है, मतलब आप ये मान लो आधे घंटे से ज़्यादा तो कभी जाता कभी नहीं जाता, और 15-20 मिनट एवरेज होता है टाइम। हाँ, यही है। और बाकी यार अगर आपको कोई और डाउट हो इंटरव्यू से रिलेटेड, या आपको किसी और टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो।